तो देखिएगा लास्ट लेक्चर तक हम ये क्वेश्चन देख रहे थे, 3 रॉड्स मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। तो सेम मटेरियल के रॉड अगर बनते हैं ना, तो उनका के का वैल्यू सेम रहेगा। के मीन्स व्हाट? टेल मी। ये तीनों रॉड का के फैक्टर सेम रहेगा। ये के मतलब क्या रहेगा बोलो बच्चों? राइट आंसर है थर्मल कंडक्टिविटी। तीनों रॉड के लिए जो के फैक्टर है, मतलब सेम मटेरियल से अगर बनता है, के इज द थर्मल कंडक्टिविटी विच इज डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ओके, तो जो रॉड होते हैं वो किस मटेरियल से बने इसके ऊपर के फैक्टर उनका डिपेंड होता है। तो ये तीनों भी रॉड सेम मटेरियल से बने, तो पक्का समझ लेना कि उनका के का वैल्यू सेम है। आर हैविंग द सेम क्रॉस सेक्शन, मतलब उन तीनों का एरिया भी सेम है। हैव बीन जॉइंड एज शोन इन फिगर इफ रॉड इज ऑफ सेम लेंथ, लेंथ भी सेम है, क्रॉस सेक्शन भी सेम है, मटेरियल भी सेम है। तो आपको पता होगा इन रॉड्स के कैलकुलेशन करते वक्त हमें आरटी मतलब थर्मल रेजिस्टेंस इन रॉड का निकालना पड़ता है। तो थर्मल रेजिस्टेंस इज नथिंग बट एल बाय के ए। आपको पता होगा ये फॉर्मूला, पिछले क्वेश्चन में भी हमने यूज किया था। तो तीनों रॉड के लिए सेम रहेगा। इज इट ओके? समझ में आ रहा है? तीनों रॉड के लिए जो थर्मल रेजिस्टेंस रहेगा वो सेम रहेगा। ओके, तो यही इसमें बीट रहेगा। तो अगर थर्मल रेजिस्टेंस सेम है, तो फिर देखिएगा आपको पता होगा रेट ऑफ हीट फ्लो क्यू डैश इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय क्या रहने वाला है? थर्मल रेजिस्टेंस आर टी रहता है। तो अब तीनों रॉड के लिए थर्मल रेजिस्टेंस सेम है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं? रेट ऑफ हीट फ्लो फॉर ईच रॉड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स चेंज इन टेम्परेचर। ओके, कैन आई राइट लाइक दिस? रेट ऑफ हीट फ्लो जो रहेगा वो हर रॉड के लिए क्या रहेगा? चेंज इन टेम्परेचर के साथ प्रोपोर्शनल रहने वाला है, क्योंकि थर्मल रेजिस्टेंस तो तीनों रॉड का सेम है। ओके, अब देखिएगा उसमें भी ये जो जंक्शन टेम्परेचर है टी, ठीक है, ये कुछ भी क्यों ना हो, ये जो पॉइंट है इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका 90 है और इसका 90, मतलब ये सेम है। ओके, तो इसी रॉड को हम ऐसे भी एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब इस डायग्राम को अगर हमें और अलग वे से अगर लिखना है, अलग वे से मॉडिफाई करना है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ये जंक्शन का टेम्परेचर टी रहेगा, और ये जो दो रॉड्स है ये एक दूसरे के सीरीज में रहेंगे, ये पहला रॉड और ये दूसरा रॉड। इज इट ओके? तो ये दोनों रॉड का फाइनल टेम्परेचर क्या है? सेम है, दैट इज 90 डिग्री सेल्सियस। इज इट ओके? और इनिशियली दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो ये ऊपर वाला रॉड और नीचे वाला रॉड, दोनों भी रॉड कैसे रहेंगे? एक दूसरे के पैरेलल में। इज इट ओके? ये रॉड नंबर, इसको लगा तो हम 2 नाम देते हैं, इसको लगा तो हम 3 नाम देते हैं, ताकि कुछ कंफ्यूजन ना रहे। और ये 1, तो रॉड 1 सीरीज में है 2 और 3 के पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ, कह सकता हूँ मैं ऐसा। मतलब ये डायग्राम अगर हम हमारे इलेक्ट्रिकल रजिस्टर के फॉर्म में निकालते हैं, तो ये हमारा R1 रहेगा रजिस्टर फर्स्ट, जिसका इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और फिर यहाँ पर 2 रजिस्टर्स रहने वाले, ये R2 रहेगा और ये R3 रहने वाला है। लेकिन इन दोनों का भी फाइनल टेम्परेचर क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा, दैट इज 90 डिग्री सेल्सियस। इज इट ओके? और ये जंक्शन का जो टेम्परेचर है बीच वाला, ये हमें निकालना है। इज इट ओके? समझ में आ गया? तो अभी R2, R3 और R1 तीनों का वैल्यू सेम है, जिसको हम R से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमें रेट ऑफ हीट फ्लो निकालना है। तो बताओ रेट ऑफ हीट फ्लो R2 में कितना होगा? R2 को हम Q2 से इंडिकेट करते हैं। R2 और R3 पैरेलल में होने के कारण उनके अंदर रेट ऑफ हीट फ्लो अलग-अलग रहेगा। ओके, और हीट फ्लो मैंने आपको हमेशा बताया था कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर प्रोसीड करता है। तो बताओ मुझे, ये जो R2 है, इसका इस एंड का टेम्परेचर, राइट एंड का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है, लेफ्ट एंड का टेम्परेचर T है। तो ये T कम रहेगा 90 से या ज्यादा रहेगा? टेल मी, T कम रहेगा या ज्यादा रहेगा? देखिएगा टेम्परेचर यहाँ पर 90 है, यहाँ पर T है और यहाँ पर 0 है। तो बताओ T का वैल्यू कम रहने वाला है या ज्यादा रहने वाला है? तो T का वैल्यू डेफिनेटली कम रहेगा। इज इट ओके? इस वजह से हमें चेंज इन टेम्परेचर R2 के लिए कैसे निकालना पड़ेगा? तो चेंज इन टेम्परेचर R2 के लिए हम 90 माइनस टी निकालने वाले हैं, और वैसे ही R3 के लिए रहेगा, क्योंकि R3 भी सेम टेम्परेचर के डिफरेंस पर रखा है। तो R2 हो या R3 हो, दोनों के लिए हीट का जो फ्लो का रेट रहेगा वो सेम रहेगा। ओके, मतलब ये हीट फ्लो क्यू R2 का Q2 ऐसे फ्लो होने वाला है, और हीट फ्लो R3 का Q3 ऐसे फ्लो होने वाला है। इज इट ओके? और Q1 के मतलब R1 के अंदर रेट ऑफ हीट फ्लो ऐसे रहेगा,
Q1, इज इट ओके? तो आप देखिएगा, ये जो दो रेजिस्टर्स है R2 और R3, इन दोनों का हीट का जो फ्लो रेट है वो एडिशन होने वाला है डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि उनका टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। अगर दो रॉड एक दूसरे के पैरेलल में हो तो उनका रेट ऑफ हीट फ्लो अलग अलग होता है, और रिजल्टेंट रेट ऑफ हीट फ्लो इन दोनों रॉड्स का R2 और R3 का अगर हम निकालते हैं, इन दोनों का अगर R इक्विवेलेंट निकाला ना हमने RS, तो ये RS क्या आएगा? R2 प्लस R3 आएगा। और ऐसे ही कॉम्बिनेशन उसके, मतलब इसका इनिशियल टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस रहेगा, फाइनल T रहेगा, और फिर ये रजिस्टर फर्स्ट रहेगा R1, जिसका फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो R1 के अक्रॉस रेट ऑफ हीट फ्लो हम Q1 कंसीडर कर रहे हैं। तो ये जो दो रॉड्स है इनका कंबाइन रेट ऑफ हीट फ्लो Q1 प्लस Q2 रहेगा। इज इट ओके? तो कंबाइंड रेट ऑफ हीट फ्लो Q1 प्लस Q2 रहेगा, और ये Q1 प्लस Q2 मस्ट बी इक्वल टू Q1 आएगा, क्योंकि आपको पता है ये RS और ये R1 दोनों भी कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ? सीरीज में। इज इट ओके? तो सीरीज में रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होता है? सेम। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ बच्चों, Q1 इज इक्वल टू Q, क्या मैं ये टर्म लिख सकता हूँ बच्चों, Q1 इज इक्वल टू Q, रेट ऑफ हीट फ्लो फॉर फर्स्ट रेजिस्टर मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ हीट फ्लो फॉर सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड रेजिस्टर। इज इट ओके? मतलब Q को हम रिप्लेस कर सकते हैं Q2 प्लस Q3 से। तो Q1 इज इक्वल टू क्या आएगा? Q2 प्लस Q3। बस ये भी अगर आपको बिट पता चला तो आप इजीली जंक्शन का टेम्परेचर T निकाल सकते हो। अब बताओ Q1 का वैल्यू क्या रहेगा? टेल मी द वैल्यू फॉर Q1, रेट ऑफ हीट फ्लो फॉर फर्स्ट रेजिस्टर क्या आएगा? चेंज इन टेम्परेचर अपॉन थर्मल रेजिस्टर, तीनों का भी थर्मल रेजिस्टेंस RT सेम है, तो क्या आएगा बोलो Q1 का वैल्यू? टेल मी। Q1 का देखिएगा, अब इनिशियल टेम्परेचर उसका T है और फाइनल टेम्परेचर 0 है, T माइनस 0 डिवाइडेड बाय R1, राइट आंसर है। लेकिन तीनों भी रजिस्टर की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बोले, R1 R2 R3 सेम है, तो बेटर वे कॉम्प्लेक्स न करते हुए R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R पुट कर देते हैं हम। इज इट ओके? और R का वैल्यू क्या रहेगा? L बाय KA, क्योंकि तीनों का भी L सेम था, A सेम था और K सेम था। सेम नहीं होते तो डिफरेंट होते इनके रजिस्टर, लेकिन यहाँ पर सेम कंडीशन दिया है। नाउ सी हियर, तो Q1 का वैल्यू क्या आएगा? T माइनस 0 डिवाइडेड बाय T माइनस 0 डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू Q2 का वैल्यू क्या रहेगा बोलो आप? Q2 इज इक्वल टू 90 माइनस T डिवाइडेड बाय R आएगा, प्लस Q3 का भी सेम रहेगा 90 माइनस T डिवाइडेड बाय R। ओके, तो दोनों में से R कॉमन आउट करके हम कैंसिल कर देंगे, तो ये 90 माइनस T प्लस 90 माइनस T, तो ये 2 इन ब्रैकेट 90 माइनस T आएगा, या फिर हम इसे 90 प्लस 90 180 कंसिडर कर सकते हैं, 180, और ये T माइनस T माइनस 2T होगा, इज इक्वल टू सिर्फ यहाँ पर T बचेगा, तो ये माइनस T उधर आके प्लस होगा, तो 3T बन जाएगा ये, और 3T का वैल्यू कितना आएगा? 180, तो फिर T का वैल्यू आने वाला है 60 डिग्री। इज इट ओके? तो जंक्शन का टेम्परेचर कितना होगा? मस्ट बी 60 डिग्री सेल्सियस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी वेल। समझ में आ गया बच्चों? सिर्फ कंडक्शन पर ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, कन्वेक्शन पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, उस पर कोई न्यूमेरिकल का चांस नहीं है। ओके, तो सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। तो अभी एक क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क के लिए देता हूँ, थोड़ा बड़ा है, सॉल्व कीजिएगा और मुझे आंसर अगर आता है तो सेंड कीजिएगा। इज इट ओके? नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है जो इस कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, तो ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। ये पहला रॉड है जिसका इनिशियल टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस है। ओके, और इसके डायमेंशन दिए आपको 2L कॉमा K कॉमा A। ओके, और ये जंक्शन यहाँ पर जिसका टेम्परेचर T है, यहाँ से दो रॉड निकल रहे हैं। ये पहला जिसका डायमेंशन दिया है L K A,
मतलब लेंथ एल इसका, थर्मल कंडक्टिविटी के है और एरिया ए है। उसके बाद देखिएगा आप, ये नेक्स्ट रॉड है जिसका यहाँ पर एल दिया है, एरिया 2a दिलेला आहे एंड सॉरी थर्मल कंडक्टिविटी इसका के दिया है और एरिया ए दिया है। तो ऐसे ये थर्ड रॉड है, इसके नीचे भी रॉड है ऐसे। तो इसके डायमेंशन आपको दिए, ये जो पूरा जंक्शन है यहाँ पर जिसका टेम्परेचर टी है और वही निकालना है हमें। तो इस ये जो रॉड है यहाँ पर, इसका लेंथ एल है, थर्मल कंडक्टिविटी के दिया है और ए दिया है। इसके बाद देखिएगा आप, लास्ट रॉड है जिसका लेंथ एल, थर्मल कंडक्टिविटी 2k और एरिया ए दिया है। और ये जो जंक्शन मतलब यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन है। तो आपको अब निकालना है जंक्शन टेम्परेचर टी का वैल्यू। इज इट ओके? जो लॉजिक लगाना है वो लगाओ। पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वो देखो, समझो। वो अगर समझते हैं तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। और अगर आंसर आता है तो थोड़े ठंडे दिमाग से सॉल्व करना। हर एक का क्या करना पड़ेगा आपको, ये थर्मल रेजिस्टेंस के फॉर्म में सर्किट को हमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हर एक का थर्मल रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना, किसका एरिया 2 टाइम्स है तो किसका लेंथ 2 टाइम्स है, तो उस वाइज उसका वैल्यू आएगा। और एल बाय के इस फैक्टर को एक्सपुट करो। इतना हिंट मैं आपको दे रहा हूँ। और फिर किसी का रेजिस्टेंस 2x दिखेगा तो किसका x आएगा, तो उसको रिप्लेस कर देना उसमें से x 2x 3x, ये उनके थर्मल रेजिस्टेंस रहने वाले। और फिर फाइनली सॉल्व करना इसे आपको। ओके, फाइनली इन चारों रॉड जो है ना उनका आपको कंबाइन एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा वो। और ये जो 2l के ए ये वाला जो रजिस्टर है ना इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा सीरीज में, तब जाकर जंक्शन टेम्परेचर टी का वैल्यू आपको मिल जाएगा। थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, स्मार्टली वर्क करो, दिमाग लगाओ और खुद के लॉजिक लेवल पर आंसर निकालो। इधर उधर देखकर या फिर कुछ करके आंसर मत लाओ, अपने ओन लॉजिक लेवल से लाओ। लगा तो थोड़ा वक्त लो लेकिन आंसर खुद लाना है, ठीक है? आ जाएगा आंसर। ट्राई कीजिएगा जरूर। आज का लेक्चर अगर समझ में आ जाता है तो जरूर आपको इसका आंसर निकालते आएगा। और आंसर आता है तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, फिर फाइनल आंसर बताइएगा, मैं यस और नो आपको बताऊंगा। ओके, ठीक है। कुछ दिक्कत लगा तो और एक क्वेश्चन लो क्योंकि ये कम हो जाएगा। और एक क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है, इजी है थोड़ा ये दिखने के लिए तो भी। ये पहला रॉड है जिसका लेंथ 2l दिया है, एरिया ए दिया है। सभी रॉड का के सेम है। अगर के का वैल्यू मेंशन नहीं किया है ना तो क्या कंसीडर करना कि उसका के का वैल्यू सेम है। इज इट ओके? यहाँ पर जंक्शन का टेम्परेचर टी है और इसका लेंथ एल है, एरिया ए है। तो यहाँ पर उसका जंक्शन का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। और ऐसा ये रॉड है जिसका लेंथ एल है और एरिया ए है। तीनों भी रॉड्स का आपको के का वैल्यू नहीं दिया है। के का वैल्यू नहीं दिया तो ऐसा एज्यूम करना कि सभी रॉड सेम मटेरियल से बने और सभी का के का वैल्यू सेम है, ठीक है? और यहाँ पर आएगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें भी जंक्शन का टेम्परेचर टी निकालना है। इज इट ओके? ये भी अगर कम गिरते हैं क्वेश्चन तो आप आपके नोटबुक में से, मतलब हमारे जो नोट्स दिए या फिर जो आपके पास बुक अवेलेबल है क्वांटिटी एग्जाम्स के, उसमें से ढूंढकर इस रॉड के क्वेश्चन को आज के आज ही कर दो, ठीक है? थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लेकिन इसी को स्टडी कहा जाता है। जो आपको बिट पढ़ाया जाता है उसको परमानेंट करना और उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना। जितने हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा इससे रिलेटेड। रॉड के डायग्राम के जितने भी क्वेश्चन आपको नजर आएंगे, तुरंत नजर आते हैं, ढूंढने के लिए आपको वक्त भी नहीं लगेगा। ओके, ये डायग्राम का जैसे ही क्वेश्चन आपको इस सेंस का नजर आएगा उसे सॉल्व कीजिएगा। दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे सेंड कर दो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ वी आर स्टॉपिंग हियर। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द रेस्ट पार्ट। थैंक यू। स्क्रीनशॉट लिया है ना उसका, क्वेश्चंस का? ठीक है,
तो सॉल्व कीजिएगा और मुझे आंसर बताइएगा। वन क्वेश्चन बोलो, लेना बाकी है क्या स्क्रीनशॉट? ओके बाय। ठीक है, एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट रह गया बोल रहा है। ठीक है चलेगा, मैं फिर से दिखाता हूँ। ठीक है, आप ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। ओके, वन क्वेश्चन सॉल्व किया है क्या? ठीक है, अच्छी बात है। आंसर सेंड कर दो, मैं वेरीफाई करके बताता हूँ आपको। ओके ठीक है, आज ये स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर रिमेनिंग पार्ट लेते हैं। थैंक यू।